रिफाइनरी को उससे कितना फर्क पड़ा है, ये सरकार इस चीज को मान नहीं रही है। भाई जो आपके पास जो स्टॉक आना था वो तो ऑलरेडी दिया, आपका अप्रैल तक स्टॉक आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने फ्यूल के प्राइस को बढ़ने के लिए कि वो प्राइस बढ़े ना, तो आपने क्या किया, आपने कर दिया ब्लेंडिंग एथेनॉल की ब्लेंडिंग कब होगी, एथेनॉल कब बनेगा, जब उसको बनने चाहिए। अब स्टॉक तो पहले से फिक्स हो चुका है, जितना था उतना था। तो 30% आज की डेट में जो आपके पास एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, उसका जो एथेनॉल माल, कच्चा रॉ माल आ रहा है, वो सब गन्नों से आ रहा है। तो भाई इसका मतलब ये है कि मार्केट में तो आपको जो चीनी की रकम पड़ेगा। अब सरकार इसी जितना नहीं समझेगा, सरकार अगर मान भी रही है तो अब चुप्पे मान रही है। भाई इंपोर्ट पे ड्यूटी हटा दी। अब आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक हम लोग हैं और हम लोग चीनी का इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार अपने डिसीजन से कितना फेल होते जा रही है। एक डिसीजन या हर डिसीजन है, ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है। जब से इनकी सरकार बनी है इस देश में, ये कहाँ पे रुके हैं बता दीजिए, कहाँ पे ये रुक के बैठे हुए हैं। आप कुछ भी उठा लीजिए, आप एलपीजी सिलेंडर उठा लीजिए, तो 410 रुपए का था, 800 से 900 रुपए चल रहा है इस टाइम पे। पेट्रोल 71 रुपए का था, आज 94 100 रुपए का 112 रुपए पहुंचा। वो भी क्या है, वहां तो भाई प्योर पेट्रोल था। आज तो आपके पास E20 पेट्रोल मिल रहा है, मतलब 20% तो ब्लेंडिंग ही हो रखी है। डीजल आप देख लीजिए 55 था, 90 के आसपास, 100 के आसपास डीजल पहुंचा। दूध देख लीजिए 36 रुपए दूध था जब सरकार बनी थी इनकी, आज 70 रुपए के आसपास दूध बैठा हुआ है। सरसों का तेल 85 रुपए है था और आज 135, 150, 250 रुपए है। और कमर्शियल सिलेंडर की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिस तरीके से 1600 रुपए बढ़े साल बढ़े। तो सरकार से कमी है कि सरकार किसी भी मुद्दे पे वो अपनी खामियां नहीं मानती है। वो यार मौसम तो पिछले साल खराब था, बात खत्म होगी, मौसम भी चला गया, कटाई भी हो गई, स्टॉक आपका डंप भी हो गया, सारा स्टॉक भी आ गया, प्रोडक्शन भी, अब इसका जो नया प्रोडक्शन हो रहा है वो अलग, वो चीजें हो रही है। जब तक सरकार अपनी कमियां नहीं मानेगी, सरकार गलती नहीं मानेगी कि हाँ हमने, आप मान लीजिए ना कि हाँ ठीक है, हमने पेट्रोल के प्राइसिंग को, फ्यूल प्राइसिंग को कम करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया। उसके लिए आपने E20 जो 2030 में आपको इंप्लीमेंट करना था, आपने 2026 में कर दिया। तो ये सरकार कहीं ना कहीं फेलियर हो रही है। अगर ये क्यों सरकार, देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों जवाब नहीं दे पा रही। अगर E20 से गाड़ियां खराब नहीं होती तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ सरकार आज छाती ठोक के बात कर रही होती। पर गाड़ियां खराब हो रही है, गाड़ियों की एवरेज खराब हो रही है, इस पे आपने, मैंने कई डिबेटें करी। तो आज सरकार हर मुद्दे बैकफुट पे, और टेक्निकल पॉइंट यही है भाई, आम आदमी समझे चीनी महंगी हो, अभी आज 71 रुपए है, आपने इंपोर्ट पे कितना फर्क पड़ेगा। वो इंपोर्ट जब आएगा, फिर वो चीजें पहुंचेगा कहां से कहां, स्टॉक को लेके आपने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। भाई आपको तो तुरंत जब इसेंशियल आइटम आता है, शुगर है देखा जाए तो FMCG का आइटम है, उसको तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज की डेट मेरे हिसाब से स्टॉक तुरंत चेक कर देना चाहिए था सरकार को। तो और ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं था कि चीनी को, सरकार को नहीं पता थी ये बात। ठीक है।